भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट देश में बनाने का प्रस्ताव दिया है। एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को एक बड़ा प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव के तहत भारत में ही 114 राफेल लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को अगर केंद्र सरकार मंजूरी देती है तो ये देश का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। जानकारी के मुताबिक ये समझौता भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच सीधे स्तर पर होगा। करार होने के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट भारत की किसी घरेलू कंपनी के साथ मिलकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। खास बात यह है कि यहां बनने वाले राफेल विमानों में करीब 60% हथियार और उपकरण भारत में ही बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल फाइटर जेट की ऑपरेशनल क्षमताओं को देखते हुए मेक इन इंडिया के तहत फ्रांसीसी लड़ाकू विमान बनाने का फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इससे पहले साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया था। फिलहाल वायुसेना जिन 36 राफेल विमानों का इस्तेमाल कर रही है वो मिटियोर, मीका और स्कैल्प जैसी आधुनिक फ्रांसीसी मिसाइलों से लैस है। लेकिन भारत में बनने वाले राफेल विमानों को स्वदेशी मिसाइलों और हथियारों से भी लैस किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए कई मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसमें वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की स्वीकृति शामिल है। संभावना ये भी है कि 114 विमानों में से कुछ सीधे फ्रांस से खरीदे जाएंगे और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। इन विमानों के आने से वायुसेना को करीब 5 से 6 नई स्क्वाड्रन मिल सकती है। अगर इस प्रस्ताव को सरकार हरी झंडी देती है तो पुराने मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। उस प्रोजेक्ट में भी 114 विमानों का निर्माण भारत में ही होना था, लेकिन उसमें कई विदेशी कंपनियों को बोली लगाने का मौका मिलता। मौजूदा प्रस्ताव में सीधे भारत और फ्रांस की सरकारें शामिल होंगी। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन वर्जन का करार भी फ्रांस के साथ किया है। ये लड़ाकू विमान INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे।